सुंदरपुर को रात घेर लेती है। धुंधली रोशनी बंद घरों के अंदर से डरपोक आंखों की तरह टिमटिमाती है। एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है। इसकी छाया भोलू भूत की कथा की एक कठोर याद दिलाती है। गांव शांत है। दरवाजे और खिड़कियां अंधेरे में छिपे अदृश्य आतंक के खिलाफ बंद है। जैसे ही ठंडी आवाज शुरू होती है, हवा डर से भारी हो जाती है। हुओ हुओ। सुंदरपुर में डर समा गया, क्योंकि आवाज रात को चीरती है। हर छाया लंबी होती दिखती है। हर सरसराहट भोलू की उपस्थिति फुसफुसाती है। रात के आवरण में चिंटू बहादुरी से विशाल पीपल के पेड़ के पास जाता है। एक छोटी सी टॉर्च अंधेरे को चीरती है। उसके आंखों में डर की एक झलक नाचती है, फिर भी दृढ़ संकल्प उसे अंधेरे में गहराई से जाने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन पेड़ तक पहुंचते ही वह टॉर्च चमकाता है, जिसकी किरण पीपल की घुमावदार शाखाओं को उजागर करती है। टॉर्च की किरण पेड़ की खुरदरी छाल पर नाचती है, अंधेरे में छिपे विवरणों को उजागर करती है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में लिपटा एक भूतिया आकृति उभरती है। उसकी दुख भरी निगाह रात को भेदती है। हवा में एक दुख भरी फुसफुसाहट गूंजी। कौन है? भूत का अदृश्य रूप अंधेरे में चमकता है। एक छोटी सी आवाज जवाब में कांपती है, मैं चिंटू हूं। भूत चिंटू को घूरता है। उसका उदास चेहरा सदियों के दुख को व्यक्त करता है। रात में पीपल के पेड़ के नीचे भूत भोलू अपनी कहानी शुरू करता है, क्योंकि हवा पत्तों से फुसफुसाती है। नृत्य करती परछाइयां झिलमिलाती हैं, क्योंकि भोलू प्रकट करता है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। भोलू जारी रखता है, उसका भूतिया रूप धुंधली रोशनी में चमक रहा है। इसीलिए मैं अकेला हूं। चिंटू उसकी आंखों में सहानुभूति भरकर जवाब देता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है भोलू। चिंटू के चेहरे पर एक आशावादी मुस्कान आती है, क्योंकि वह हाथ बढ़ाता है, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। सुंदरपुर में चिंटू गर्व से खड़ा है। उसके हाव भाव व्यापक हैं, क्योंकि वह इकट्ठा हुए ग्रामीणों को भोलू की कहानियां सुनाता है। भी पर डर की एक लहर दौड़ जाती है। चेहरे चिंता से भर जाते हैं, क्योंकि भोलू का भूत मंडराता है। चिंटू की आवाज अटूट दृढ़ता के साथ गूंजती है, बढ़ती चिंता को शांत करने का प्रयास करती है। वह उन्हें आश्वस्त करता है। उसका भाव गंभीर है, भोलू एक अच्छा भूत है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुझ पर विश्वास करो। ग्रामीणों ने घबराहट भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। संदेह का बीज उनके दिलों में गहरा उतर गया। सुबह की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि सुंदरपुर भोलू की कहानी के अगले अध्याय का इंतजार कर रहा है। विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बच्चे रात के उतरते ही एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। भोलू भूत कोमल चांदनी में नहाया हुआ अपनी जादुई कहानियों को बुनना शुरू कर देता है। और फिर बंदर ने सोचा कि नारियल एक विशाल अंडा है। भोलू सुनाता है, उसकी आवाज धीरे से गूंजती है, हा हा हा। बच्चे खुशी से हंसते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। उनके डर को खुशी ने बदल दिया। बच्चों की आंखें नई दोस्ती से चमक रही हैं। कभी डरने वाला भूत एक प्रिय कहानीकार बन जाता है। शांत रात में खुशी का प्रतीक।